दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर मांगे प्रदेश का, वहां जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही वाराणसी ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे को याचिका स्वीकार कर ली गई है। जिला अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है। 19 मई को मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा और 22 मई को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने आज ज्ञानवापी परिसर का संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका डाली थी, उसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। सर्वे करिए, अब उसको दिशा निर्देश होगा, वैसे अपना टीम बनाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए वो आदेश करेंगे। उसको सुनवाई हो चुकी है। अब पूरे कैंपस की जो सर्वे की बात है, इस पर सुनवाई के लिए 22 तारीख को जिला जज ने रखा है। 19 तक आपत्ति, 22 से सुनवाई। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है हिंदू पक्ष के वकीलों द्वारा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं हिंदू पक्ष के वकील, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, कितना बड़ा दिन है और क्या आधार रखा गया है इस सर्वे को लेकर? ये बहुत बड़ा दिन आज है। हम लोगों ने जो भी कदम उठाया है, जो भी मांग किया है, अपने आप में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये एएसआई जो पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई की मांग हम लोगों ने जो किया है, ये मांग अगर माननीय न्यायालय ने मांग लिया और एएसआई की जांच हो गई, रिपोर्ट आ गई, हमारे पक्ष में आना ही है। क्योंकि मंदिर को ही तोड़ के मस्जिद बनाया गया। मंदिर के ही पूरे स्ट्रेंथ सारे दीवारों पर जो है मस्जिद का गुम्बद, या कहा जाए कि मस्जिद की आकृति खड़ी कर दी है। विष्णु शंकर जैन जी मौजूद हैं। विष्णु जी, कितना बड़ा दिन है और क्या आधार क्या रखा गया इस सर्वे को लेकर? हमारे लिए इस केस में हर एक दिन बहुत बड़ा है और बात यह है कि हर एक दिन हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जो इस पूरे परिसर की है एएसआई जांच हो। कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस जारी किया है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं अंजुमन इंतज़ामिया से। कोर्ट ने कहा है कि 19 तारीख तक वो अपने ऑब्जेक्शंस दे दें। इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एएसआई सर्वे पूरे परिसर का होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, जो इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुम्बद बने हुए हैं मस्जिद के, उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। जो तहखाने हैं उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं। वो जो पूरा तथाकथित मस्जिद है उसका जो पूरा मटेरियल है वो एक हिंदू मंदिर का मटेरियल है। तो ये किसी भी बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज़ नॉट अ मॉस्क। और इसीलिए इसको तय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको सील रखने का, तो सील के बाद देखिए, अगर कोई आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़े और 20 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ना पढ़े तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 मई का फैसला पढ़िए। उसमें इस ऑब्जेक्शन को डील किया है, सीलिंग के इस आर्गुमेंट को, और उसको खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और कहा है कि नहीं, 20 मई का जो ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है, जिसमें कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए बोला था। इसलिए यहाँ पे सीलिंग का ऑर्डर आड़े नहीं आता। राम मंदिर के राह पर फिर से ज्ञानवापी, बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर के केस में एएसआई की जो रिपोर्ट थी मील का पत्थर बनी थी, वैसे ही इस केस में एएसआई की रिपोर्ट इस केस के निर्णायक मोड़ पे ले जाने के लिए मील का पत्थर बनी। क्या उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद यही है कि हमारी विजय होगी। सच्चाई की लड़ाई है और एक गलत ढंग से हमारे बाबा के मूल स्थान को मस्जिद के रूप में यूज़ किया जा रहा है। हर एक दिन अपने मूल स्थान को मुक्त करने के लिए हम तड़प रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि लीगली इस चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे। तो ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर है वाराणसी से, क्योंकि जो याचिका थी संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 19 तारीख को मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है और 22 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। कैमरा विशेष साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बिल्कुल, तो देखिए, नवीन ने बात की और विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि जो पश्चिमी दीवार है वो बताती है कि किस तरीके से वो हिंदू भग्नावशेष है। इसके साथ ही साथ जो तमाम वहां पर आकृतियां मिली थी, जो अजय मिश्रा और अजय सिंह की कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें भी तमाम चीजें जो निकल कर सामने आई थी, उसको लेकर विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि एएसआई सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एएसआई सर्वे जिस तरीके से 2002 में राम मंदिर को लेकर आदेश दिए गए थे और पूरी तस्वीर साफ हुई थी, ऐसे ही 2023 में ये फैसला ज्ञानवापी को लेकर भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और चलिए बात करते हैं चुनावी चकल्लस की। निकाय में भगवा परचम लहराने के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में फोकस कर दिया। रणनीति के तहत भाजपा चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट पर विजयी पताका लहराने का टारगेट है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम से पूर्व और अवध से बुंदेलखंड तक रैलियों का तूफानी ट्रेलर दिखाने जा रहे हैं।
निकाय के बाद लोकसभा की बारी, 24 की जंग की बाहुबली तैयारी। मिशन 80 के लिए भाजपा का चक्रवर्ती प्लान, मंत्रियों से लेकर पीएम तक संभालेंगे कमान। नौ साल की मोदी सरकार, घर घर पहुंचेगी योजनाओं की बयान। निकाय चुनाव में जीत का बवंडर, लोकसभा चुनाव के लिए तूफानी ट्रेलर। चौबीस के अखाड़े में मोदी के सामने कौन, निकाय में हार के बाद विपक्ष क्यों मौन? धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो आप। 24 के लिए भाजपा की अगस्त क्रांति, निकाय में हार के बाद विपक्ष में क्यों शांति? उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद चर्चाओं का दौर चल रहा है और बीजेपी ने भी पूरी तरीके से एक वृहद व्यापक अभियान 1 महीने का छेड़ने जा रही है और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां होती हुई दिख रही हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता सपा, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भाजपा, और हमारे साथ शैलेश अरोड़ा भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी। अनुराग जी, आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरी निकाय की लड़ाई रही और जो परिणाम आए वो पिछली बात हो गई, लेकिन जो 1 महीने का मेगा प्लान बीजेपी बना रही है प्रचार का, उसके लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश की है, इससे जो जीतता है वही पहुंचता है शिखर पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम ही प्रचार पार्टी है। उन्हें प्रचार ही तो करना है, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं करना है। सवाल इस बात का है कि आपने जो बोल के वोट मांगा था जनता से 2019 में, तो क्या आपने वादे पूरे कर दिए जनता को? जनता को जो आपने सपना दिया था कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में, किसान खुशहाल होगा, युवाओं के पास रोजगार होगा, महिला सुरक्षा होगी, हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाएं होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, वो मैं जानना चाहता हूँ कहाँ है? किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, तो वो व्यवस्थाएं तो भी तो होनी चाहिए ना भाई। जनता के मुद्दे पे चुनाव होगा और जनता इस बात को जानती है कि जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही है, इसलिए जनता अपना मुद्दा रख देगी, क्योंकि जनता तो अपने मुद्दे के हिसाब से वोट करेगी। अभी अगर निकाय की बात करें तो जिस तरह से वोट परसेंटेज समाजवादी का बढ़ा है और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीतती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दों पे होगा, इधर उधर के मुद्दों की बात होगी, इसमें कोई दो राय। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे आना शुरू करेगी, वो मुद्दों से, जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करेगी। लेकिन जनता अब देश की समझ चुकी है, देश और प्रदेश की दोनों की जगह की जनता समझ चुकी है कि धीरे धीरे मुद्दों से भटकने लगेंगे। क्योंकि जनता के जो मुद्दे उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसीलिए जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, जिस तरह का वो प्रचार बनाना चाहती है, तो प्रचार ही तो कर रही जी। ये नहीं, जनता ने भी और देश की जनता ने भी इस बार तय किया है कि आने वाले चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ प्रचार के लिए ही छोड़ेगी, सत्ता में नहीं। अनुराग जी, एक सवाल और भी है, जब जिस दिन निकाय के परिणाम आ रहे थे उस दिन अखिलेश जी ने कर्नाटक के मामले पर ट्वीट किया था। आप क्या मानते हैं, ये जो दक्षिण में एकमात्र राज्य बीजेपी का था वो उनके हाथ से निकला है, तो समूचा जो विपक्ष एक करने की कोशिश है, उस कोशिश को कितनी बड़ी सफलता मिलेगी इस दक्षिण विजय से? देखो, देश की जनता भी राष्ट्र के मुद्दे पे एक साथ है, देश की जनता और देश की विपक्ष की पार्टियां भी, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो कि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, राष्ट्र में रहने वाले लोग सबसे बड़े हैं, उनकी तकलीफें हमारे लिए सबसे बड़ी हैं, उनकी समस्याएं हमारे लिए सबसे बड़ी है, उनको कैसे समस्याओं से निजात दिलाया जाए, उनको महंगाई से कैसे निजात दिलाया जाए, कैसे उनकी व्यवस्थाएं ऐसी हो जैसे वो अपनी जिंदगी खुशहाल पूर्वक जी पाए, किसान अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जिए, युवा अगर वो पास करके निकले डिग्री जैसे उसके हाथ में हो और उसके पास रोजगार हो और वो अपनी सम्मान पूर्वक जिंदगी जी पाए, किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिले, कैसे यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बढ़े, कैसे शिक्षा की व्यवस्थाएं बढ़े, कैसे यहाँ पे लोग के अंदर समृद्धि आए। तो विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए देश के मुद्दों पे विपक्ष की सारी पार्टियां एक हैं और इसी मुद्दों को लेके आपने देखा सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष। बिल्कुल, शैलेश भी जुड़ गए, अनुराग जी उनके पास जाएंगे, लेकिन एक छोटा रिएक्शन मैं इस पे चाहता हूं कि ये तमाम मुद्दे जो हैं इनका जिक्र तो आप लोगों ने विधानसभा में भी किया था और निकाय में भी किया था,
समझाने में दिक्कत आ रही है क्या? जनता क्यों नहीं समझ पा रही? नहीं, कोई समझाने में दिक्कत नहीं आ रही है। जनता समझ रही है, तभी तो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। जनता समझ रही है और जनता इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगी। धीरे धीरे देखो ना, आप पूरे देश से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। अब धीरे धीरे आप जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, जनता का मूड आपको पता चलेगा कि मूड बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी को नकार किस तरीके की तैयारी चल रही, क्योंकि यूपी पर ही भाजपा का पूरा फोकस है। जो 30 दिन का पूरा मास्टर प्लान बना, उसमें माना जा रहा है कि 3 से 6 रैलियां प्रधानमंत्री की हो सकती हैं, बड़े दिग्गज आएंगे। बीजेपी के साथ अन्य दलों की क्या तैयारी है, क्या लखनऊ में चल रहा है इस वक्त? पूरी जो तैयारी है, अब आप मई के बाद से देखेंगे, निकाय चुनाव के नतीजे आ गए, अब आप लगातार ये देखेंगे कि किस तरह से आक्रामक मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। और वो आक्रामक मोड क्या होगा, देखिए 30 मई को 9 साल जब पूरे होंगे, उसके बाद 1 महीने का अभियान। और इसके अलावा अगर आप देखें, अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए पूरी तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। वो तैयारी क्या है, लगातार जून जुलाई से, अगस्त से बल्कि कहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के, इन सबके दौरे प्लान यहाँ किए जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी के कार्यक्रम होंगे, उद्घाटन, शिलान्यास। और इसके अलावा गृह मंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के जेपी नड्डा, उन लोग की तरफ से संगठनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी पार्टी को मजबूत करना। तो जो 80 में 80 सीटों का एक लक्ष्य लेकर चली है भारतीय जनता पार्टी, अब उसके ऊपर उसने अपना काम, फोकस पूरा अपना शिफ्ट कर दिया। और 17 तारीख यानी कि कल से लगातार 3 दिन तक देखिए संगठनात्मक बैठकें हो रही है। जो 6 संगठन के क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश में, 2-2 क्षेत्र करके 3 दिन लगातार बैठक होगी। उसमें सांसद, वहाँ के संबंधित विधायक, वहाँ के क्षेत्रीय प्रभारी, ये सब लोग रहेंगे, संगठन के पदाधिकारी रहेंगे और एक रणनीति बनेगी आगे के लिए। जो 30 तारीख से अभियान चल रहा है उसको लेकर मंथन होगा, लोकसभा के लिए आगे मंथन होगा। यानी अभी से पार्टी जुट गई है, पार्टी जुट गई है और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अशोक पांडे जी भी जुड़ गए हैं प्रवक्ता भाजपा। अशोक जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप लोग तो प्रचार वाली पार्टी, आप लोग प्रचार करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, वादे कर देते हैं, लेकिन पूरा करने की बारी आती तो कुछ होता नहीं आप लोगों से, आप केवल बातें करते हैं। देखिए, अनुराग जी की बातें सही सच होती तो अनुराग जी जीरो न होते, योगी जी हीरो न होते। मेरा ये मानना है कि हम साल भर अपने संगठन को मजबूत करते हैं, बूथ स्तर तक मजबूत करते हैं, और जब चुनाव आता है तो मोदी जी से लेके, योगी जी से लेके सारे विधायक मंत्री एक कार्यकर्ता की भांति चुनाव में जाते हैं, रात दिन रैलियां करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं। अखिलेश जी की तरह एक मोहल्ले में प्रचार करके 17 मेयर नहीं जिताते, और अखिलेश जी की तरह ट्वीट करके चीट नहीं करते। हम काम करते हैं साल भर संगठन को मजबूत करते हैं, जिसका परिणाम हमें जनता दे रही है। लगातार आपने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने 2 झाड़ू चलाया, एक गुंडई पर, एक गली पर। उसका परिणाम हुआ कि और दलों पे झाड़ू लग गया, जीरो हो गए, योगी जी हीरो हो गए। लेकिन जिस झाड़ू की बात कर रहे हैं, रामपुर में 12 पार्षद जीत गए हैं, जिस झाड़ू का जिक्र कर रहे हैं आप अशोक जी। देखिए मेरा ये मानना है कि पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। चुनाव में हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विधियात। चुनाव में तो कर्नाटक हम हार गए, तो हार की हम समीक्षा करते हैं और हार से सबक लेते हैं और उसी हार को दूसरे जीत में बदल देने का। ठीक है, आपके आरोप का जवाब लेंगे। और सवाल यह है कि अब निकाय में जिस तरीके से परिणाम सामने आए, उसके बाद किसकी क्या रणनीति रहेगी। अनुराग जी, एक सवाल हर तरफ से पूछा जा रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या रणनीति में कहीं चूक हो गई। जिस वक्त अखिलेश जी को यूपी में अपने प्रत्याशियों का साथ देना था, उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति पर जो उनका फोकस था, उससे कहीं गड़बड़ हो गई चीजें यूपी में निकाय और निगम में। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निकाय का चुनाव और नगर निगम के नगर पंचायत का चुनाव लड़ी है, ये बहुत सराहनीय है। आप देखोगे कि किस तरह से अगर पश्चिम की बात करोगे तो 90 सीटें थी वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों में नगर पंचायत का अध्यक्षों का चुनाव हारी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ तो बड़े बड़े नेता आते हैं पश्चिम से आपके, फिर आप इतनी नगर निकाय वहाँ नगर पंचायत के चुनाव क्यों हार गए अध्यक्ष जी के? भाई आपको तो जीतना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बहुत अच्छा बनाती है, और नगर पंचायतों का आप इनकी बात कर लीजिए तो इनसे पूछिए कि ये इनसे ज्यादा तो निर्दलीय जीत गए। और समाजवादी पार्टी ने अपना जो परफॉर्मेंस था पहले से दोगुने में समाजवादी पार्टी जीती, तो समाजवादी पार्टी ने तो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है। अगर आप यहाँ इसकी भी बात करेंगे, यहाँ मेयर की बात करेंगे, तो समाजवादी पार्टी 10 सीटों पे नंबर 2 पे रही है।
और संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है, जबकि समाजवादी पार्टी शहरों की पार्टी नहीं मानी जाती है। समाजवादी पार्टी मेयरों में पहले भी समाजवादी पार्टी के पास एक भी मेयर नहीं था, लेकिन उसका जीतने का अंतर काफी था। आज देखिए जीतने का अंतर देखिए कितना रह गया, नेक टू नेक संघर्ष हुआ। इसके मतलब समाजवादी पार्टी आके शहर के अंदर में सीना तान के खड़ी हो गई है। अब समाजवादी पार्टी दहाड़ रही है। तो यहाँ पे तय मानिए कि समाजवादी पार्टी का काम दहाड़ता है, समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती तो है, और किस तरह से सरकार का दुरुपयोग हुआ वो भी आपने देखा है। जी बिल्कुल। अशोक पांडे जी, अनुराग जी कह रहे हैं वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, जीत हार का अंतर कम हुआ है, लेकिन आप लोगों ने तो सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया है। देखिए दिक्कत यही है कि जहां कहीं सपा जीत जाती है वहां लोकतंत्र की विजय होती है, और जहां हम जीत जाते हैं लोकतंत्र की हत्या होने लगती है। ये बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है समाजवादी पार्टी। आपने देखा अपराध का पूरे प्रदेश में इन्होंने अपराधीकरण कर दिया था, उस पर भी हमने झाड़ू लगाया, गलियों में हमने झाड़ू लगाया, और सपा के ऊपर भी झाड़ू लगा दिया। ये बोलते बहुत है ये लोग, प्रदेश की जनता देखती है कि जब मुलायम सिंह मंच पे बैठे हैं तो अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके जाता है तो उससे हाथ मिलाने का काम नेताजी करते हैं। आज हमारे शासन में अपराधी कुत्ते की तरफ भाग रहा है। ये प्रदेश की जनता देख रही है। प्रदेश की जनता ने देखा कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से हमने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, और यहाँ अखिलेश जी जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे, कह रहे बाप रे बाप मोदी की बनाई वैक्सीन। लेकिन अशोक पांडे जी ये बातें यूपी में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 2024 में जब आप राष्ट्रीय लड़ाई लड़ेंगे तब फिर तो आपसे पूछा जाएगा महंगाई, तब आपसे पूछा जाएगा पेट्रोल, तब आपसे पूछी जाएगी बेरोजगारी, तब ये माफिया वाला फैक्टर थोड़ी चलेगा पूरे देश में। तब हम उन्हें जवाब देंगे कि उत्तर प्रदेश में जब हम आए थे तो 12वां नंबर पर थे उत्तर प्रदेश में उद्योग, फिर आप यूपी पे आ गए अशोक जी, नंबर पे आ गए हैं। प्रदेश निश्चित उत्तर प्रदेश, देखिए पूरे देश की जहाँ तक बात है, पूरे देश में निश्चित तौर पे जो हमने सरकार की नीतियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, जो हमने अंतिम आदमी की बात की है, डीजल पेट्रोल क्या भाव हो जाएगा बता दीजिए। देखिए डीजल पेट्रोल कितने रुपए 30 रुपए बेचने लगेंगे? पहली बात भाई आप तो 60-65 रुपए था तब हल्ला मचाते थे, महंगाई तो 100 के पार कर गया है। महंगाई पूरे दुनिया में बढ़ी है, आवाज नहीं निकल रही है। महंगाई पूरे डीजल दुनिया पेट्रोल में के बारे बढ़ी में है, हमने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। बताइए आप बेरोजगारी के बारे में बताइए, मुद्दा तो यही है। निश्चित बताएंगे, जनता को बताएंगे। अरे सुनिए देखिए क्या बताएंगे आप, किसान की इनकम दुगनी कर दी, कोरोना किसान की इनकम दुगनी हो गई, 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम, मुफ्त अन्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनता देख रही है। तो बच्चों की पढ़ाई की फीस कौन देगा फिर? आप क्या चाहते हो कि आप तो उस लायक भी नहीं छोड़े थे, आप लोग तो उस लायक भी नहीं छोड़े थे, आप तो उस लायक भी नहीं छोड़े थे। उत्तर प्रदेश में विकास के पैसे पर ये लोग माधुरी दीक्षित का क्षमा कराते थे, ऐसा हिंदुस्तान आप बनाना चाहते हैं? करने का काम करते थे। हमारी सरकार ने के रूप में वो अपनी नौकरी करके अपना कमाना खाना चाहते हैं। वो 5 किलो 4 किलो आटा उनको लाइन में लग के नहीं लेना है, और वो अपने बच्चों को ही पढ़ाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं लाइन में लगे रहें। कमाल की बात है भैया, आपकी सोच तो, आपकी सोच में तो कमाल क्या हो गया आपकी सोच को। आप तो हमारे हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने चले थे, और विश्वगुरु बनाते बनाते आप कह रहे लाइन में लग जाओ 4 किलो 5 किलो आटा के लिए। दुनिया में ठीक है अशोक पांडे जी आपके पास आएंगे। अनुराग जी एक आखिरी रिएक्शन आपका लेना चाहते हैं क्योंकि वक्त कम है। जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो मिलकर एक फ्रंट बना रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे सरकार को टक्कर देने के लिए और 2024 में जाने के लिए, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं। देश में राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, राष्ट्र के मुद्दे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, और जिस तरह से किसानों की इनकम घटी है, जिससे किसानों की कमर टूटी है, जिस तरह से महंगाई से कमर तोड़ी गई है लोगों की, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, इन मुद्दों पे सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और आप देखिएगा 2024 में परिवर्तन है, जिसपे ये बात नहीं करना चाहते। जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। अरे अशोक जी के पास बोलने को नहीं है, कुछ है तो बोलेंगे क्या? महंगाई पे बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी पे बोलेंगे? बहुत है अनुराग भाई, बहुत है बोलिए ना, बताओ बोला भाई, बोला अच्छा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इस देश के सुनिए
पहली सरकार है जिसने सुनिए, पहली सरकार है जिसने लाइन में लगा किसानों दिया, के 5 किलो, जेब 4 में किलो सीधा चावल आटा पैसा में, देने का काम किया है। कहीं अच्छा, कुछ अच्छा। नहीं। इनका रोजगार चुनाव से चिन्ह पूछ था रहा हूं तो हल आप कह रहे हो जोतते कि लाइन में लग किसान, जाओ, 5 किलो कंधे चावल। पे हल लिए किसान, वो साता हुआ हाँ। किसान, हाँ, लेकिन वो धरना किसान पे को बैठा 1 रहा। रुपया इन लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, दाव और वादों का दौर जारी है। सबके बीच अब पैसा राजनीति है। 2024 की तरफ बढ़ चली है। आप सभी को हम बहुत शुक्रिया लोगों हमारे ने- साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए, एजेंडा सेट है और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस शुरू हो चुकी है। जनता को तय करना है, लेकिन सियासी दलों ने भी कमर कस ली है कि अब 24 के संग्राम में उतरा जाए। उत्तर मांगे प्रदेश में फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।